ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। गुड़गांव से ज्योति गुप्ता जी का प्रश्न है कि भक्ति शास्त्र में रूप ध्यान की अपेक्षा नाम को क्यों श्रेष्ठ माना है। जिसका नाम है उसी का वह रूप भी होता है, तो जब जिसका नाम लेते हैं तो उसकी ही छवि ध्यान में आती है, तो नाम को क्यों श्रेष्ठ कहा। अब दो तरीके से इसका प्रश्न का उत्तर हम सोचेंगे। देखो, भक्ति शास्त्र के हिसाब से सोचें, फिर ज्ञान के हिसाब से सोचेंगे। तो समझो कि राम हमने नाम लिया, तो राम जब एक आकार लेकर अवतरित हुए थे, सरचाप धनुषधारी जो राम है, धनुषधारी जो राम है, उसने कितनों का उद्धार किया। पूरे अयोध्यावासियों को, सब अयोध्यावासियों को, और सभी उसकी सेना में जो बंदर थे, वानर थे, भालू थे, सबको साकेत लोग लेकर गए अपने साथ विमान में, सबका उद्धार किया। उसके जाने के बाद क्या हुआ? फिर तो राम नहीं थे। जब राम ने अपना ये लीला अवतार संवरण करने का सोचा और संवरण कर लिया और अपने धाम चले गए, उसके बाद कहाँ राम है? तो उसके बाद तो उसका नाम ही है ना। तो नाम इसके बाद भी उद्धार करता रहा। आज भी आप राम 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 करो, नाम एक आधारा। कलयुग में तो नाम ही आधार है। कहाँ राम को ढूंढने जाओगे? कहाँ मिलेंगे दशरथ नंदन? वो दशरथ नंदन के रूप में अवतरित हुए थे। तो राम शब्द बोलने से जो छवि हमारे सामने आती है, वो छवि धारण करने वाले उस आकार वाले राम तो अब रहे नहीं। हम कहेंगे राम तो परम चैतन्य है, परम तत्व है, तब तो रूप का कोई मतलब ही नहीं रहा। समझो, तब रूप से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो रूप लेकर आए हुए, अवतरित हुए राम ने बहुतों का उद्धार किया। मैं ये नहीं कहता कि नहीं किया, बहुतों का, बहुत ही लोगों का। न तो उसने कोई भेद किया, न तो कोई भेद का भाव रखा, न तो कोई अधिकारित्व देखा। बस जो भी उसकी शरण में आया, शरण में नहीं भी आया, अयोध्यावासी सभी उसकी शरण में शायद नहीं भी होंगे, सबका उद्धार किया। लेकिन जो छवि राम ने धारण की थी, वह छवि, वह रूप जब निवृत्त हो गया, परम धाम को चला गया, उन्होंने यह देह छोड़ दिया, दिव्य देह छोड़ दिया। परिच्छिन्न चैतन्य समझो, अनंत चैतन्य में विलीन हो गया। तब फिर कौन उद्धार करेगा? तब तो उसका नाम ही उद्धार करता है ना। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? ज़्यादा उद्धार किसने किया? राम ने किया या राम के नाम ने किया? तो इसलिए भक्ति शास्त्र में माना जाता है कि रूप के बजाय नाम ज़्यादा शक्तिमान होता है, श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह कभी भी कहीं पर भी लिया जा सकता है। उसका नाम का साक्षात्कार आप कहीं भी कर सकते हैं। अब स्नान करते हुए भी कर सकते हैं। स्नान करते हुए आप राम से नहीं मिल सकते। अयोध्या में अगर है, आप राम का राज्य चल रहा है, आप स्नान कर रहे हैं, कहाँ राम को मिलेंगे? आप अपने खेत में काम कर रहे हैं, कहाँ राम को मिलेंगे? आप टीचर है, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, राम अपने राजधानी में बैठे हुए, कहाँ राम को मिलेंगे? लेकिन नाम तो आप कहीं पर भी ले सकते हैं, और नाम उद्धार करता है। तो इस दृष्टि से भक्ति शास्त्र में रूप के ध्यान से भी श्रेष्ठ नाम को कहा है। नाम के अनुसंधान से रूप भी खींचा आता है, इसलिए नाम का अनुसंधान करने से रूप तो आ ही जाता है। वैसे रूप का अनुसंधान करने से भी नाम आता है, लेकिन रूप है कहाँ अब? उसके चले जाने के बाद भी नाम तो है, नाम तो टिका रहता है। नाम हम ले भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, स्मरण भी कर सकते हैं, उसके अर्थ का अनुसंधान भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भक्ति शास्त्र में नाम को श्रेष्ठ कहा। अब ज्ञान की दृष्टि से देखो,
अब हम कहेंगे कि एक बच्चा है, उसमें उदाहरण दिया हुआ है, आपने अगर 2 बार ठीक से पढ़ा होता तो समझ में बात आ भी जाती। फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में कभी कभी नहीं भी आता है। हमारा मन जब शुद्ध और सात्विक और स्थिर नहीं होता तब बातें ऊपर ऊपर से निकल जाती है, हमें लगता है कि हम समझ गए लेकिन समझे नहीं होते हैं। जैसे उसमें उदाहरण दिया सोने के आभूषणों का, कनक के कुंडल और क्या कहते हैं, किरीट, किरीट मान लो, मुकुट, किरीट को कहते हैं मुकुट, या कंकण कह लो, चूड़ी, कुंडल और कंकण। जब हम कहेंगे कुंडल तो हमारे ध्यान में कौन सा रूप आएगा? कान में पहनने का एक आभूषण। अब जब हम कहेंगे कंकण तो हाथ में चूड़ी के रूप में या कड़े के रूप में पहनने का एक आभूषण। रूप अलग अलग आएगा। वास्तव में वह कुंडल भी नहीं है, वास्तव में वह कंकण भी नहीं है, वास्तव में वह क्या है? ज्ञान की दृष्टि से वह क्या है? सोना है। तो सोना तो एक ही है। अगर हम कहें सोना तो कोई भी गहना ले लो, कोई भी आभूषण ले लो, सोना कहने से सब आ जाता है। तो वास्तव में तो जो नाम रूप है उसकी मर्यादा है। हम कनक कहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन कुंडल कहेंगे तो ही कुंडल ही हो सकता है, फिर कंकण नहीं हो सकता, किरीट नहीं हो सकता, क्या कहते हैं, अंगूठी नहीं हो सकता, बुट्टी नहीं हो सकता, पायल नहीं हो सकता। जब हम एक नाम लेते हैं रूप का तो मर्यादित हो जाता है, और जब हम उसका वास्तविक स्वरूप का जो नाम है वह लेते हैं सोना, तो सोने में सब कुछ, सुवर्ण में सब कुछ आ जाता है। उसी तरह ओम माने प्रणव, ये भगवान का सर्वोत्तम नाम है। ओम कहने से राम भी आ गए, ओम कहने से कृष्ण भी आ गए, ओम कहने से नरसिंह भगवान भी आ गए। 24 अवतार जो भी हुए और जो भी आगे होने वाले हैं, 23 हुए, 24वां होने वाला है कल की अवतार, जो भी आगे और भी होने वाले हैं सब ओम के अंदर आ गए। जो हो गए, जो होने वाले हैं, अभी जो है इस जगत सृष्टि के रूप में, जनता के रूप में जो जनार्दन है वह भी आ गए। क्योंकि परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ, सबसे लाडला और सबसे नज़दीकी, उसको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लखाने वाला, इंगित करने वाला, इंडिकेशन करने वाला नाम अगर कोई है तो ओम। ओम का वास्तव में कोई आकार नहीं है, वो तो ओम की याद करने के लिए हमने उसका ऐसे ऊ लगा कर या ऐसे करके ऊपर चंद्र बिंदी लगा के ओम बना दिया। वास्तव में वो अक्षर नहीं है, अ उ म 3 अक्षरों से बना हुआ ऐसा नहीं है, वर्ण नहीं है कोई, वो अक्षर है जिसका कोई क्षरण नहीं होता, लेकिन उसका उच्चार, वह स्वर मात्र है, वह उच्चार मात्र है, वह ध्वनि मात्र है। समझ लो, ओम ध्वनि मात्र है। ध्वनि को कैसे आप लिखोगे? तो उसको याद करने के लिए एक सिंबल दे दिया गया ओम करके। वो क ख ग घ में कभी कहीं पर 12 अक्षरी में ओम नहीं आता ना, वो वर्ण नहीं है कोई। तो ये ओम को समझाते हुए यहाँ कहा गया है कि यह अगर आप बोल दो तो सभी भगवान आ गए। इसीलिए महात्मा लोगों को संन्यास के बाद ओमकार का जाप करने का विधान है। और शंकराचार्य जी को तो, जो 4 हमारे शंकराचार्य है ना, वो पर डे राउंड अबाउट कह लो 10,000 ओमकार के जप करते हैं, या 12,000 भी कहते हैं, कोई कहते हैं 12,000 जब उसको डेली करने होते हैं। तो कैसे करेंगे? वो बैठ कर करेंगे? नहीं, अपने सांस के साथ ओम, सांस आई, सांस गई, निकली, ओम, ओम के साथ सांस लेते हैं, ओम के साथ सांस छोड़ते हैं। ऐसा करते करते फिर वो सहज हो जाता है। फिर बातें करते हुए भी उसके अंदर तो ओम चलता रहता है। तो ये नाम इस तरह से रूप की तुलना में श्रेष्ठ कहा गया। वास्तव में ये कोई तुलना वाली बात ही नहीं है, लेकिन भक्ति शास्त्र में ऐसा कहा जाता है। एक अद्वितीय परमात्मा में किससे किसकी तुलना करोगे? जो भी रूप है वो भी उसी का है, जो नाम है वह भी उसी का है। जो नाम रूप नहीं है, अनामी अरूप है, वह भी वही है। जो सगुण है वह भी वही है, निर्गुण है वह भी वही है, साकार है वह भी वही है, निराकार वह भी, उसके सिवा दूसरा तो कोई है ही नहीं ना। एकमेव अद्वितीयम। इस रूप में, जिस रूप में भी हमें अनुभव में आ रहा है, दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, इस पर छू कर पता चल रहा है, जिस रूप में भी हम उसको जानते हैं, पहचानते हैं, उसी का तो है, वही तो है।
तो और दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो किससे तुलना करेंगे। लेकिन भक्ति शास्त्र द्वैत शास्त्र है और हमारा वेदांत अद्वैत शास्त्र है। तो द्वैत में तो दो होते हैं, इसलिए वहाँ कहा कि रूप और नाम दो अलग है, और रूप से श्रेष्ठ नाम माना जाता है क्योंकि वो हमेशा साथ रहता है, हमेशा वो सहायक बनता है, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उद्धरण नाम से हुआ है, इसलिए नाम को श्रेष्ठ कहा। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।